सुंदर पुष्पमाला इत्यादि से व्यास जी का अलंकरण करें। ओम भगवान की सुखदेव भगवान की सूत जी महाराज की नीराजनम। सभी लोग श्रीमद् भागवत जी और व्यास जी की आरती करेंगे। ओम विदगुम अभिव्रजनम मे असुदसवीरगुम सर्वगणगुम सदाय आत्मसनि प्रजासनि वसुधनि लोकसन्य भयसनि यदि प्रजा बाहुरां मे धरोद्वन्नं पयोरेदो अस्मासुधाता। जय 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 चंद्राज्यं धरणी युद्धग्निदेव जाओ त्वमेव सर्वज्योतिषे आरार्तिकं प्रतिगृह्यतां निराजनं समर्पयामि। जलिनिशीतलीकरणं वसवै देवताभिवन्दनमस्ताभ्याम् आयुरारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलिं। सभी लोग फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़े और व्यास जी प्रार्थना करें कि हे व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का इस प्रकार से वाचन करें कि हमारा समस्त जीवन भागवतमय हो, अमृतमय हो और कल्याण होवे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतद्रवदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरिः भाललोचनः भगवान बादरायणो बोलो वेद व्यास भगवान की। फूल चढ़ाते के चरण कमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करें, व्यास जी को प्रणाम करें और उसके पश्चात व्यासपीठ को प्रणाम करने के पश्चात मंच के समुपस्थित हमारे संगीताचार्य बंधुओं का भी आप वर्ण करेंगे, पूजन करेंगे और पधारे हुए समस्त विशिष्ट अति विशिष्ट सभी माँ भगवती के परम भक्त आप सभी के मध्य में विराजमान होकर के बड़े ही प्रेम से और बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत की आनंददायी कथा का श्रवण वाचन करेंगे, श्रवण पान करेंगे और पुण्य लाभ अर्जन करेंगे। सर्वप्रथम व्यासपीठ विराजमान श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ विराजमान श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए, इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती पूर्णागिरी को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए आप पधारे हुए सभी भक्तिमती माताएं और श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। आइए प्रथम दिवस कथा में हम सभी प्रवेश करें। उससे पूर्व व्यासपीठ विराजमान शोभा देने वाले परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल देव जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोले व्यास देव महाराज की। पूर्व में भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा का आप सभी श्रोतागण उनके सिर से कर चुके हैं। उसी क्रम को दोहराते हुए तृतीय बार हम सभी लोग कथा सुनने हेतु इस पावन प्रांगण पर उपस्थित एकत्रित हुए हैं। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा इत्यादि क्रियाकलापों के कारण हम सभी कुछ विलंब से चल रहे हैं और यहाँ पर हम सभी स्थानीय निवासी रणकपुर इत्यादि क्षेत्र से दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, पैदल जाना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 4:30 बजे तक लगभग हम सभी अपना धैर्य बनाए रखेंगे। आज की कथा का 4:30 बजे आरती होगी, उसके पश्चात चरणामृत और प्रसाद वितरण होगा। तो आप सभी से आग्रह है शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आप सभी ध्यानपूर्वक कथा को सुनेंगे और परम पावन माँ भगवती पूर्णागिरी माता के परम पावन समिति के कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्री किशन तिवारी जी सपत्नी व्यास जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे, उसे तो पधारेंगे। आपसे आग्रह करता हूँ परम आदरणीय श्री किशन तिवारी जी पुष्पमाल्या अर्पण कर व्यास जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। पुष्प की माला को प्रदान करेंगे, वहां पर सामने रखिए आपकी एक सुंदर पुष्पहार व्यास जी को प्रदान करके माँ भगवती के परम पावन प्रांगण में व्यासदेव महाराज
बड़ा ही सौभाग्य का विषय है इस परम दिव्य और माँ भगवती की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला जो यह पूर्णागिरि का धाम है, द्वितीय बार श्रीमद् भागवती कथा यहाँ पर आयोजित हो रही है। बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े मुश्किल से मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ और उसमें भी बहुत ही पुण्य प्रताप हमारे इस जन्म के पूर्व जन्म के भी जब उदय होते हैं तो यह भागवती कथा हमको सुनने को प्राप्त होती है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए हम सभी शीघ्रातिशीघ्र प्रथम दिवस कथा श्रीमद् भागवत जी के महात्मा खंड की ओर प्रवेश करें। विराजमान श्री व्यास जी निवेदन करना हो हम सभी श्रद्धालु भक्तों को अमृतमयी ज्ञानमयी कल्याण करने वाली कलयुग के समस्त कल्मषों का विध्वंस करने वाली श्रीमद् भागवती कथा का यह अमृत रूपी रसास्वादन हम सभी श्रद्धालुओं को कराएंगे। परम पूज्य व्यास जी श्री कपिल देव जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए
के पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई, यातन की झाई परे श्याम हरित दित सोई। जय जय श्री राधा रमणा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवती मैया की जय, इष्ट देव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवती कालिका मैया की जय, इष्ट देवता की जय, व्यास देव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। परमानंद परम मंगल विग्रह आनंद घन चिदात्म भगवान उन प्रभु की प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी है पवित्र भागवती कथा और उन जगत जननी मां भगवती का यह पवित्र धाम हम लोग आनंद लें पवित्र कथा के महात्म्य प्रभाव का। लेकिन कुछ क्षण प्रभु के नाम का संकीर्तन और सहारा लेते हुए आओ अपने मन वचन वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान की पवित्र कथा की ओर अग्रसर हों और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की नागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रिज को चैन काना बन बसिया, प्यारो ब्रिज
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे दोनों हाथ से जलाओ, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद 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 राधे, जय राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सारी दुनिया की वाली मालिक, सचराचर जगत के जगन नियंता, जगदाधार प्राणाधार, नंद नंदन भक्त जन हृदयम, अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय, भक्त मनवांचित कलयुग कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार जगन नारायण भगवान के पाद पद्म चरणों में व्यास पीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं भगवान राधा माधव रास राशेश्वर भगवान की पवित्र वांगमय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र कथा, जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी से सदा परिपूर्ण है, ऐसी भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। लौकिक और पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए अधिष्ठात्र सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा, जिन माँ भगवती की पवित्र अखंड अटल आंचल में छत्र छाया में हम और आप सब विराजित हैं, ऐसे माँ भगवती पूर्णागिरी भगवती को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, माँ को बारंबार नमन करता हूँ। व्यास परंपरा के पवित्र नियमानक व्यासदेव भगवान, सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज और संत परंपरा को प्रणाम करते हुए समस्त व्यास परंपरा को नमन करता हूँ। महा भगवती महाकाली के चरणों में नमन करते हुए जितने भी हमारे भागवत के ब्राह्मण वर्ग हैं, संगीतकार भाई बंधु हैं, यजमान परिवार हैं,
और आप सभी पधारी सभी भक्तिमती माताएं, श्रद्धामानमय पुरुष वर्ग, युवा मेरे साथी सहयोगी जन, आप सबका भी मैं इस पवित्र सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसे नहीं, और जरा प्रेम से कहना पड़ेगा। मैंने आपसे राधे राधे क्यों बुलवाया, इसका कारण क्या है? जब मैं प्रथम बार भगवान के परम धाम ब्रजधाम वृंदावन में गया तो वहां मैंने ये सबसे पहले राधे राधे शब्द सुना। तो मैंने कहा कि यहाँ के अधिष्ठात्र देवता तो भगवान कृष्ण हैं, तो कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहते? लेकिन मुझे एक सज्जन ने एक बात कही, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, लेकिन राधे राधे क्यों कहता है जीवात्मा? तो उन संत ने मुझे कहा कि जरा बोलो राधे राधे राधे। और मैंने कई बार उच्चारित किया माता, राधे राधे राधे। तो शब्द का अर्थ निकला राह दे, राधे राधे राधे। अर्थ क्या निकला? राह। और प्रत्येक जीवात्मा यहाँ राह ही तो ढूंढ रहा है ना। और कृष्ण भक्ति की राह उसी जीवात्मा को मिलेगी जो एक बार प्रेम से कह देगा राधे राधे। देखो कैसा ब्रजधाम वृंदावन बन गया हमारा। भगवान की कथा अत्यंत सुर दुर्लभा है भाई। देखो, मैं अक्सर अपनी वाणी में एक बात कहता हूं कि संसार के लोगों की होती है व्यथा। क्या होती है माताओं? हमारी तुम्हारी हूं व्यथा, लेकिन भगवान को हूं, बताओ तो सही जरा, भगवान की क्या होती है माताओं? लेकिन भागवत की पीठ ये बात कहती है कि जीवात्मा की तो है व्यथा, वृथा व्यथा, बेकार की बात होती है ना हमारी व्यथा, लेकिन भगवान की है कथा। लेकिन जीवात्मा की व्यथा कब मिटती है? तो कहा जब जीवात्मा परमात्मा की कथा में आता है, और कथा में आने से ही जीवात्मा की व्यथा मिट जाती है, इसलिए इसका नाम है कथा। भागवत की कथा तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन उससे भी पूर्व एक जो बात है, इसका नाम भागवती क्यों है भाई? तो कहा भागवत का अर्थ श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। ये श्रीमद् शब्द माताओं दो शास्त्रों के आगे लगा है। तो कहा कौन कौन से दो शास्त्रों के आगे लगा है? तो कहा महाभारत काल के मध्य में भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। किसे सुनाई बताओ जरा? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे। सारे शास्त्र का विस्तार सुना दिया भाई। किसने सुना दिया? भगवान कृष्ण ने सुना दिया। अंत में अर्जुन ने यह कहा, प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता का श्लोक है, मेरी सारा मोह नष्ट हो गया भगवान, अर्जुन ने कह दिया। तो कहा कि उस गीता जी के आगे भी श्रीमद् शब्द जुड़ा है। बोलो राधे राधे। अगर आप कथा में बैठते हैं तो बड़े आनंद से एक एक शब्द सुनो, श्रवण का लाभ है। श्रीमद् शब्द दो शास्त्रों के आगे जुड़ा है। भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए ग्रंथ गीता जी के आगे श्रीमद् शब्द जुड़ा है, जिसको आप लोग कहते हो श्रीमद् भगवत गीता। और भगवान ने 18 पुराणों की जब रचना करी व्यासदेव भगवान के रूप में, तो कहा कि इस भागवत के आगे भी श्रीमद् शब्द जुड़ा है, श्रीमद् भागवत कथा। ये दो ही शास्त्रों के आगे श्रीमद् शब्द क्यों जुड़ा?
तो कहा ये दोनों ही शास्त्र भगवान की वाणी है, इसलिए श्रीमत शब्द जुड़ा। ये श्रीमत का अर्थ क्या है भाई? तो श्री का अर्थ है समृद्धि। ये श्री का अर्थ है संपत्ति, श्री का अर्थ है धन, श्री का अर्थ है आनंद, श्री का अर्थ है श्रेयस्कारी, श्रेष्ठता भी तो है। इसलिए तो कार्ड के आगे लिखा होता है श्रीमान और श्रीमती। श्री सम्मान का द्योतक भी है, द्योतक भी है ये सम्मान का। अच्छा, मद शब्द का क्या अर्थ है? तो कहा मद शब्द के अनेक अर्थ हैं। मद शब्द का एक अर्थ है पूर्ण। मद शब्द का एक अर्थ क्या है माताओं? पूर्ण। और हम कहाँ बैठे बताओ? पूर्णागिरी की शरण में बैठे। सारे धाम जीवात्मा कर ले, लेकिन जब तक पूर्णागिरी धाम नहीं आएगा सारी यात्रा विफल है महाराज। और जैसी पूर्णागिरी आया पूर्ण हो गई यात्रा। अच्छा, क्यों हुई पूर्ण? यहाँ इस स्थान में माँ का नाभि भाग गिरा है। माता से जब शिशु का नालोच्छेदन नहीं होता है तो नाभि से ही नाल जुड़ी होती है ना। तो हमारे इस पूरे अंग में अगर कोई पूर्ण भाग है तो वो नाभि का ही भाग है। और हम कितने धन्य हैं कि माँ के पूर्ण भाग स्थान पर हम लोग बैठ कर कथा सुन रहे हैं। नाभि का स्थान है माँ के। तो मद शब्द का एक अर्थ तो पूर्ण है महाराज, और श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी है। श्री मद को जोड़ो तो कहा जिसके पास लक्ष्मी है भाई वो भी थोड़ा पूर्ण है। बोलो राधे राधे। जय पार डबल सन बोले पूर्ण है मद। एक मद शब्द का अर्थ अभिमान है। अभिमान है मद शब्द का एक अर्थ। श्री माने है लक्ष्मी। महाराज थोड़ी लक्ष्मी आ जाने से थोड़ा अभिमान तो, थोड़ा कॉलर तो यार महाराज हो जाता है, अभिमान आ ही जाता है। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान नहीं करना जीवन। अच्छा, इसमें भी दो बात है देखो। एक तो है अभिमान और दूसरा है स्वाभिमान। इसका भी तो अर्थ है देखो। अभिमान का अर्थ है जहां पर केवल मैं ही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, बस मैं ही श्रेष्ठ हूं। जहां पर ये वाक्य लग गया वहां पर गड़बड़ हो गई। बोलो राधे राधे। और स्वाभिमान का क्या अर्थ है? महाराज मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, जो कार्य हो ही नहीं सकता था वो कर दिया, ये स्वाभिमान। ऐसा मैंने किया, सत्यता से किया। तो कहा कि जिसके पास थोड़ी लक्ष्मी है तो कहा उसको भी थोड़ा अभिमान तो घेर ही लेता है महाराज। इसलिए श्री मद। और भी मद शब्द का अर्थ है। मद शब्द का एक अर्थ मतवाला भी है। जिसके पास थोड़ा धन संपत्ति ऐश्वर्य मान सम्मान थोड़ा बढ़ जाए महाराज, उसको वो भी थोड़ा मतवाला हो जाता है। लेकिन श्रीमद शब्द के बाद फिर अर्थ है, शब्द है भागवत। ये भागवत का क्या अर्थ है महाराज? कहा लक्ष्मी तो हो, मद का अर्थ पूर्ण है, तब पूर्ण होकर के भागवत में आ जाए तब प्राप्त हो जाए कथा। या अभिमान लेकर के भागवत में आ जाए तो कहा कथा सुन के उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। या चंचल मन मतवाला होकर के भागवत में आ जाए तो कहा भागवत में आने से उसका चंचलपना मन भी ठीक हो जाता है। इसलिए श्रीमद के बाद ही शब्द जोड़ दिया भागवत। लेकिन भागवत शब्द से का अर्थ तो कहा भागवत शब्द का अर्थ है महाराज भक्तानां चरितानां इति भागवता। भगवता स्वयं प्रोक्तम इति भागवतः। दो बातें हैं देखो।
भक्तानाम चरितानाम इति भागवत। कोई पूछे महाराज भागवत का अर्थ क्या है, ये भागवत का क्या अर्थ? तो संस्कृत के जो विद्वत जन है वो कहते हैं कि जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र समाहित है वो भागवत है। भक्तानाम चरितानाम, भक्तों का चरित्र है इसलिए इसका नाम भागवत है। दूसरा कहते हैं भगवता स्वयं प्रोक्तः, भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है इसलिए इसका नाम भागवत है। लेकिन भागवत है क्या? देखो व्यासदेव भगवान ने कहा भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान्। भागवत में 4 वर्ण है माताओं। कितने वर्ण है? भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य विवेक और त माने तारण। चारों को जोड़ा तो शब्द बन गया भागवत। ये भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति शब्द का अर्थ क्या है बताओ जरा। दिन भर खाना नहीं खाना, व्रत रख लेना, क्या भक्ति है? क्या है भक्ति बताओ? माताओं व्रत का अर्थ होता है भूखे रहने से, भोजन नहीं करने से व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प कि आज मेरी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होगा, ये मेरा व्रत है। आजकल हमने व्रत का अलग अर्थ लगा दिया। तो नमक खाया लो तो वह व्रत टूट गया, ऐसा नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प, मेरी वाणी से किसी का अहित ना हो भाई, किसी का मन न दुखे, वो है व्रत। मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से किसी को कष्ट ना हो, उसका अर्थ है व्रत। मैंने कहा महाराज आज मेरा व्रत है। तो क्या किया व्रत में? कहा मैंने महाराज आज संकल्प ले लिया। क्या लिया संकल्प? बोला महाराज आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा व्रत है। तो हमने व्रत का क्या अर्थ माना? उनको खान चला जेल था, कोई व्रत गया, हमारा व्रत खाने से। जबकि व्रत का व्यापक अर्थ है महाराज, हम कभी वहां तक सोचते नहीं। मेरे आचरण से, मेरे वाणी व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, ये व्रत है और यही व्रत भक्ति है। वैसे भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भज धातु कितिन प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति होती है। भज धातु सेवायाम, सेवा की भावना जिसके हृदय में प्रकट हो जाए महाराज, वो भक्ति है। सेवा, अब माता पिता की सेवा कर लो, वो भक्ति है। अपने से बड़ों का आदर कर दो, वो भक्ति है महाराज। आप भले ही भगवान के दरबार में जाके फूल मत चढ़ाओ, लेकिन घर के जो भगवान हैं, माता पिता, उनका दिल कभी मत दुखाओ। आपकी सबसे बड़ी भक्ति वही है। अचानक तो माँ बाप को नाराज कर देना नहीं है, और भगवान को फूल माला चढ़ाते महाराज, वो भक्ति नहीं है। भागवत की पीठ से सीख करके जाओ, शिक्षा लेकर के जाओ। तो भक्ति शब्द का अर्थ है जिससे सेवा की भावना प्रकट हो जाए, वो भक्ति है। दूसरा वर्ण है भागवत का ग, ग माने ज्ञान। अच्छा, ज्ञान से भी अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान भी उतना जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए, बस उतना ही ज्ञान हमको सीखना चाहिए। ज्यादा ज्ञान भी अभिमान में डाल देता महाराज। लेकिन ज्ञान का अर्थ वह है जिससे परमात्मा मिल जाए, इतना ज्ञान। तीसरा वर्ण है भागवत का व का अर्थ है विवेक। विवेक का अर्थ होता है माताओं विचार, सद्विचार। और जीवात्मा क्या है? जिसके विचार अच्छे वही पुण्यात्मा है, जिसके विचार बेकार वही पापात्मा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए, काम बिगाड़ो अपनो और जग में होत हसाए। इसलिए भैया जिसका विचार बढ़िया है उसका कार्य बढ़िया है। कोई भी सद्विचार पहले मन में आता है, मनसा, फिर वचन में आता है, वाचा, फिर कर्मणा, कर्म में आता है। पाप भी सबसे पहले मन में आता है, मन के बाद वचन में आता है, वचन के बाद कर्म में आ जाता है, क्रिया में आ जाता है। इसलिए विवेक कहाँ मिलेगा? ये सद्विचार। तो कहा कि विचार तो भाई सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो कहा सत्संग में जो रहेगा उसको भी विवेक मिलेगा। महाराज माताओं, सत्संग, संग कैसा होना चाहिए? सत्य के संग होना चाहिए, जुड़ाव। जाको संग बढ़िया वाको जीवन का रंग बढ़िया, जाको संग बेकार वाको रंग बेकार। संग से रंग चढ़ेगा। हमारे ब्रजवासी कहते हैं महाराज दोस्ती ऐसी लगाइए जो स्याही का रंग और कागज जलकर टुकड़े भये और फिर भी ना छोड़ा संग। संग ऐसा हो सत्य संग का, सत्य का जुड़ा, जैसे कागज में लिखने वाली कलम की स्याही का है। जला भी दो तब भी दिखता ही है महाराज कि कागज कोरा नहीं था, लिखा हुआ। ऐसा संग हो। संग किससे हो? जीवात्मा से नहीं, संग हो परमात्मा से। तो विवेक भागवत का तीसरा वर्ण वह है विवेक, और चौथा वर्ण है तो का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में सद्भक्ति है, सद्ज्ञान है, सद्विवेक है, तो फिर व्यासदेव भगवान कह रहे महाराज उसका तारण भी हो जाता है। यही भागवत है, उसका उदाहरण रहता है। व्यासदेव भगवान ने जब ये भागवत की रचना करी माताओं, तो 4 श्लोकों से कर दिया। कितने श्लोक बना दिए? 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत में 18,000 श्लोक है। देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। विविध विविध गणना है श्लोकों की। अब देखो व्यासदेव भगवान का कितना भारी विस्तार ज्ञान का होगा कि 4 ही श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोक रचित कर दिए, 2 खंडों में स्थापित कर दी, 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय बना दिए और इतने बड़े विशालतम ग्रंथ को रचित कर दिया। लेकिन मूलतः अर्थ तो भागवत का यह बताया, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। ये भागवत क्या है? तो कहा भगवान के मार्ग की प्राप्ति का शाश्वत साधन ही भागवत है। तो कैसे मिलेगा? तो कहा जो सुनेगा उसको मिलेगा। सुनने का यहाँ फल है।
तो भागवत के महात्म्य प्रभाग पर हम लोग चर्चा करते महिमा। तो कहा महिमा में पहला ही श्लोक बड़ा सुंदर है जिसमें भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा कि पहला श्लोक गा करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं व्यास जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, भागवत जी का ये पहला श्लोक है महात्म्य प्रभाग का। तो मेरा मन है कि पहला श्लोक तो आप मेरे संग टुकड़े टुकड़े में बोल लो। बिल्कुल आनंद से बैठो, स्वस्थ पद्मासन की स्थिति में, बिल्कुल दक्ष होकर अच्छे से बैठना चाहिए कथा में है? और मेरे संग श्लोक गाओ, बड़ा सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय, शुद्ध कौन बोल पाएगा? जो शुद्ध एक टक लगाकर सुनेगा। एक टक लगाकर सुनो और एक टक एक वाणी से बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखो, जो आपने श्लोक बोला उसी के शब्द में अर्थ छुपा है। पहली पंक्ति बोली सच्चिदानंद रूपाय है? तो कहा भगवान के कितने रूप हैं? तो कहा भगवान के 3 रूप हैं माताओं। कितने? भगवान का पहला रूप है सत, दूसरा रूप है चिद और तीसरा है आनंद। और तीनों को मिलाया तो शब्द बन गया सच्चिदा। क्या बन गया? बोल सच्चिदानंद भगवान की। अरे आपको तो मैं आनंद से कथा सुना दूंगा, लेकिन आप सुनो बस ध्यान। तो कहा सद का अर्थ क्या है महाराज? तो कहा सद का अर्थ है सत्य। अब देखो, बड़ी आनंद की बात। अच्छा बताओ, हम और तुम सत्य हैं कि असत्य हैं? सत्य है? सत्य महाराज, हम सब असत्य हैं। आप कहेंगे महाराज हम सब कैसे असत्य हैं? इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मिटने वाला है और मिटने वाला सब असत्य है। लेकिन सत्य कौन है बताओ? सत्य भगवान है। राम और कृष्ण सत्य है, परमात्मा सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, हमसे कुछ पूर्व की पीढ़ी जब रही होगी तब भी भगवान राम और कृष्ण ही थे। अभी वर्तमान में हम हैं तब भी वो भगवान ही है। हम नहीं रहेंगे, आगामी हमारा वंशावली, हमारा वंश रहेगा, तब भी भगवान राम और कृष्ण ही। तो हम तो यहाँ रहने वाले हैं, फिर भी कितना अभिमान करते हैं, रहना का वजूद नहीं। खबर नहीं पल की रे मनुआ, बात करे तो कल की। बोलगा महाराज मेल अगिले निजी यस सोच रखो, मैं यस करन छे उस करन छे, और खबर पल की नहीं है महाराज। है खबर? बताओ जरा। इसलिए जो पल हमको मिला है उस पल में हमें भगवान का भजन करना चाहिए। न जाने अगला पल हमारा हो या ना हो, इसको तो कोई जान ही नहीं सकता। ना कोई व्यास जी जान सकते हैं, ना कोई ब्राह्मण जान सकते हैं, ना कोई बड़े बड़े तपस्वी योगी जान सकते हैं। जन्मना और मरना ये 2 चीज कोई जान नहीं सकता। बोलो राधे राधे। बाकी तो प्रपंच की माया में उलझा के सब बता देते हैं। उनको तीर्थस्व तीर्थस्व तीर्थस्व,
लेकिन कोई है बता कि मरण कब छे बता चल कोई बतावा दे तक कोई नहीं बता। जन्मना और मरना ये परमात्मा ने अटल सत्य बनाए भाई। कोई अमीर हो वह भी मरेगा, कोई गरीब हो और वह भी मृत्यु देखती नहीं किसी के लिए। बिल्कुल ना ना यार तो बहुत ठोला दिन से तक मैं भूख तक मौत बहुत तस्वीर जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा बस तेरा लिबास होगा और कुछ भी पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी माया ने हमें घेर रखा है। माया माया सब भजे पर माधव भजे नहीं कोई। माया माया ध्यान तो लगाओ जरा। कोई संत कह रहे थे मेरे को बिल्कुल रट गया ये और कह रहे थे माया माया सब भजे पर माधव भजे नहीं कोई। जो माधव को भजे अरे माया चेली होई। जो भगवान को भजता है भाई उसके द्वार में उसके दरबार में तो माया खुद ही बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को भज लिया, प्रभु को भज लिया, माधव को भज लिया। और माधव को जब भज लिया तो माया तो स्वयं में उसके पास है। तो कहा कि सत्य का अर्थ है सत्य और सत्य का अर्थ तो परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो कहा ये सूर्य ये चंद्र ये तारा ये सब सत्य है महाराज। इनकी सीमा देखो कितनी निश्चित है। सूर्य पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में ढलता है। कभी ऐसा हुआ उत्तर से निकल के सूर्य भगवान? लेकिन हम कैसे बताओ, पल पल बदल जाते हैं महाराज, पल पल हमारा मन बदल जाता है। अल्लाह के और मन अच्छे अल्लाह दोहर मन करके। तो हम सब असत्य हैं, जो मिटने वाला है वो सब असत्य है। लेकिन सत्य कौन है? तो कहा सत्य एकमात्र भगवान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उस कल्प भक्ति कालीन कल्प में मीराबाई का नाम आज भी सब जानते हैं। लेकिन मीरा जैसी तो कई माताएं जन्मी होंगी, औरों का नाम तो कोई जानता ही नहीं। तो कहा मीरा का नाम अमर कैसे हो गया भाई? तो कहा मीरा का नाम अमर इसलिए हो गया क्योंकि मीरा सत्य भगवान से जुड़ गई, अन्य कोई जुड़ नहीं पाया। सत्य परमात्मा से जुड़ी तो मीरा भी अमर हो गई। जो भगवान से जुड़ा वो अमर हो गया। ध्रुव जी महाराज भगवान से जुड़े अमर हो गए। देखो नहीं तो उस कल्प में उस युग में कितने सारे ध्रुव जैसे भक्त होंगे, बालक हुए होंगे। लेकिन ध्रुव जी का नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि अमर भगवान से वो जुड़ गई, इसलिए वो भी अमर हो गया। दूसरा नाम है भगवान का चिद। चिद शब्द का अर्थ होता है माताओं जो स्वयं प्रकाशित है। चिदात्मा है भगवान, स्वयं प्रकाशित है भगवान। देखो चिदात्मा है। सूर्य को रोशनी कोई देता है बताओ? भगवान ही देते हैं। लेकिन हमें तो रोशनी की जरूरत है। बोलो राधे राधे। कमरे में अगर अंधेरा है तो प्रकाश की जरूरत है। बाहर भी प्रकाश की जरूरत है और भीतर भी। यहां से भीतर भी व्यक्ति तभी तक बुझा रहता है जब तक प्रकाश भीतर, जैसे ही भीतर प्रकाश जला महाराज तब तो लौ लग जाती है भक्तों को, भक्त बन जाता है। इसलिए चिद शब्द का अर्थ है प्रकाश और आनंद शब्द का अर्थ क्या है बताओ? परम सुख, अखंड आनंद। कितना ही सुख हो परमात्मा का नाम जिह्वा में आता नहीं, लेकिन जैसे ही इतना सा दुख मिलता है तुरंत हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवानों कहते थे, दुख आते ही परमात्मा का नाम याद आ जाता है, क्योंकि भगवान हमारे हर पल के साथी हैं। बस हमने उनको भुला रखा है। लेकिन जैसे कष्ट होता है तुरंत परमात्मा याद आ जाता है।
तो आनंद के प्रणेता साक्षात भगवान शिव हैं। आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो सद, चिद और आनंद तीनों की देखो मैंने व्याख्या कर दी। तीनों शब्द को जोड़ा तो बन गया सच्चिदानंद। और कौन है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं भगवान। ये सारा विश्व हमने थोड़ी बनाया। हम सोचते हैं महाराज ये हम चला रहे, ये घर हम चला रहे, ये हम चला रहे। ना ना, ये भ्रम है। तुम चले जाओ कुछ दिन के लिए तब भी घर चलेगा। संसार कैसा है? तो कहा ये जल पात्र, जैसे किसी पात्र में जल है ऐसा ही संसार है। उसमें आप उंगली डालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उंगली निकालो तब भी कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा संसार है। क्यों? क्योंकि विश्व की उत्पत्ति के कारक भगवान हैं, हम तुम नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कौन है भगवान? तो कहा तापत्रय विनाशाय। तीन तापों का नाश कर देते हैं भगवान, दैहिक, दैविक, भौतिक। इनके प्रणेता भी भगवान है। वात, पित्त, कफ ये भी सब उन्हीं के हाथ में महाराज। इसके भी मूल अधिष्ठान, मूल अधिकारी भगवान ही हैं। वही उत्पन्न करते हैं और वही नाश कर सकते हैं। और तब अंत में फिर व्यासदेव भगवान ने श्लोक में कह दिया, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान को नमस्कार करते हैं। देखो संस्कृत में एक शब्द है अहम। अहम का अर्थ क्या है? अहम का अर्थ होता है मैं। लेकिन यहाँ पर श्लोक में व्यास जी ने लिखा है वयम, और वयम का अर्थ होता है हम सब। भगवान श्री कृष्ण को व्यास जी महाराज अकेले नमस्कार नहीं कर रहे हैं, सबके संग मिलके नमस्कार कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति एकल भक्ति नहीं है माता। भगवान की भक्ति सबको मिलके करनी चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ की शक्ति है महाराज। एक आदमी पुकारेगा तो कहाँ सुनाई देगा, और सब संघ में पुकारेंगे तो स्वर ज्यादा ऊंचा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भगवान सुनेंगे। तो व्यासदेव भगवान ने सब बात कह करके फिर अंत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। आओ हम भी नमस्कार कर लें भगवान को। कर ले हम भी नमस्कार। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा। दोनों हाथ से ताली बजाना।
बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन पे तुम ही आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरासी। सुबह तुम्ही हो तुम ही मेरी सुबह तुम्ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो पहले ही श्लोक में भगवान को व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। समय हो गया। ठीक है। कथा सुनाए जाना है, किसी ने कहीं कल से करेंगे। क्योंकि कथा क्रम को देखते हुए मेरे को सुनाने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन आज कलश यात्रा भी हमारी प्रातःकाल रही और आप लोग बहुत सुबह से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मैं आपके तप और त्याग को भी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और भक्ति महारानी का एक वृतांत सुना देता हूँ और तत्पश्चात फिर आरती की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
थोड़ी देर और आप लोग बैठ जाएं तो बड़ा आनंद हो जाए। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, और जरा प्रेम से कह दो जरा, अरे थोड़ा और प्रेम से कह दो। क्या आनंद है। ये विचार लगा के बैठो कि भाई मैं वृंदावन में बैठी हूँ और मेरे आगे साक्षात भगवान बांके बिहारी अभी नृत्य करते हुए आ जाएं। और इसी भाव से कल हम कथा के क्रम को 1 बजे से 4 बजे तक रख लेंगे और आप सब सादर आमंत्रित हैं। आनंद से आप सब लोग आएंगे। मैं बहुत अधिक न कहते हुए सूक्ष्म एक वृतांत भक्ति चरित्र का सुना देता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा माताओं नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हुई। श्री सूर्य महाराज वहां वक्ता हैं और शौनकादिक 88,000 जैसे आप सब बैठे हैं ना, ऐसे वो सब श्रोता हैं। उनमें जो श्रेष्ठ हैं वो शौनक जी महाराज हैं। शौनक जी महाराज खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे सूर्य महाराज, आप तो साक्षात गुरु हैं और गुरु का अर्थ तो ज्ञान है। गुरु कौन है? जिनके पास बैठने से ज्ञान मिल जाए वो गुरु है। और शौनक जी महाराज ने कहा कि मैं आपके मुख से हे गुरुदेव कथा सुनना चाहता हूं। लेकिन कैसी कथा? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुना दो सूजी महाराज, फिर कुछ और सुनने का मन ही ना करे। ऐसी कथा। तो सूजी समझ गए कि ऐसी कथा तो केवल कृष्ण ही कथा है। जो एक बार भगवान कृष्ण को देख ले फिर कहा उसकी दृष्टि हटती नहीं, दूसरी हो जाती नहीं। उनकी कथा भी उतनी सुंदर है। माखन चुराने वाले तो एक ही भगवान है भाई, है? कोई दूसरे भगवान है बताओ? गोपियों को नचाने वाले एक ही भगवान है। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक अपनी बहुत छोटी उंगली में गोवर्धन उठाने वाले तो एक ही भगवान है भाई। तो कौन है? तो साक्षात गिरवर लाल हैं, बाकी बिहारी हैं। तो कहा मैं जान गया। सूर्य महाराज ने कहा तो कहा एक ही शास्त्र है। बहुत सुंदर श्लोक में कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा कलयुग में भी तभी अंधकार रहता है महाराज जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। जैसे सूर्य प्रकट हुआ तो सारा अंधकार नष्ट है। ऐसे ही जब तक जीवात्मा के हृदय में भागवत का ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक ही अंधकार है। जैसे ही भागवत प्रकट हुई तो कब जीवात्मा, साधारण जीवात्मा परमात्मा का भक्त हो जाता है। उसको उठते बैठते सोते फिर सब जगह भगवान ही दिखते हैं भाई। भक्ति का रंग ऐसा नशा। तो कहा मैं जान गया केवल एक शास्त्र ही ऐसा है। तो कहा वो कौन सा शास्त्र है? तो कहा भागवत शास्त्र है। जिस शास्त्र के श्रवण से बड़ी बड़ी व्याधियां मिट जाती है महाराज। काल, काल का अर्थ क्या होता है? कहा मृत्यु। ऐसा बड़ा भारी मृत्यु जैसा संकट भी टल जाता है तो भागवत ग्रंथ है। कहा कि इस ग्रंथ को एक बार नारद जी ने भक्ति महारानी को सुनाया। कहा भक्ति महारानी को क्यों सुनाया और नारद जी को किसने सुनाया? तो कहा नारद जी को संकादिकों ने कथा सुनाई बद्रीनाथ। तो कहा एक बार नारद जी महाराज तीर्थ का भ्रमण करने निकल गए। देखो तो कहां गए? अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं
श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी कहाँ कहाँ चले गए देखो। कहाँ नारद जी महाराज एक बार पृथ्वी में भ्रमण करने निकल गए तीर्थों का। देखो भागवत कह रही है। और जब नारद जी भ्रमण करने निकले माताओं, तो सबसे पहले नारद जी पुष्कर चले गए। और पुष्कर के बाद फिर नारद जी पुष्कर इसलिए गए क्योंकि वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी है। तो कहा सबसे पहले पिता के धाम में जाता हूँ भाई, पिता के मंदिर में। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, वहां चले गए। पुष्कर से आए तो प्रयाग में आ गए। प्रयाग क्या है? तो कहा प्रयाग बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है महाराज। क्यों? तो कहा वहां 3 धाराओं का संगम है, त्रिवेणी। त्रि का अर्थ है 3 और वेणी शब्द का अर्थ होता है माताओं धारा। तो शब्द का अर्थ बना त्रिवेणी, जहां 3 धाराएं मिल जाएं उसको कहते हैं संगम। और वहां पर तीर्थों का राजा प्रयागराज स्थापित है। तो कहा प्रयाग चले गए नारद जी। प्रयाग के बाद नारद जी काशी चले गए। काशी किसकी नगरी है? नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव जी की नगरी कहाँ है? बताओ। काशी का अर्थ है अविमुक्त क्षेत्र। बड़े से बड़ा बंधन में पड़ा जीवात्मा अगर काशी चला जाए तो मुक्त हो जाता है। काशी का एक अर्थ आनंद वन भी है, वहां भगवान विहार करते हैं मां के साथ। काशी तो कहा नारद जी काशी भी चले गए। अच्छा, और काशी में भी बड़ी दिव्य बात है, वहां काल भैरव है काशी में। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव वही है काशी में। काशी को कोतवाल है, आप कभी दर्शन करने जाना। और क्या है काशी में? अरे महाराज काशी में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी वही है। काशी में अन्नपूर्णा मंदिर भी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। शंकर की प्राण वल्लभा कौन है? माता पार्वती है, वही तो अन्नपूर्णा है। माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर वही है। और काशी में क्या है बताओ? देखो सारे देवताओं के धाम है अपने अपने। राम जी के धाम का नाम है साकेत धाम। राम जी के धाम का नाम क्या है माताओं? कृष्ण जी के धाम का नाम है गोलोक धाम। विष्णु जी के धाम का नाम है वैकुंठ धाम। माँ भगवती के धाम का नाम है मणिकर्णिका धाम। काशी में माँ का धाम है मणिकर्णिका, तो स्थान है माँ का। बहुत कुछ है काशी में। तो कहा नारद जी काशी चले गए। काशी के बाद कहाँ गए? तो कहा गोदावरी चले गए। दिव्य गंगा का दर्शन किया, गोदावरी माता का। आगे फिर नारद जी महाराज हरिक्षेत्र चले गए। हरिक्षेत्र कहते हैं हरिद्वार को। हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? और कुरुक्षेत्र किसको कहते हैं? जहां भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई वो कुरुक्षेत्र है। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। श्रीरंग चले गए। श्रीरंग का दर्शन किया तो फिर वहां से रामेश्वरम चले गए। सेतु बंधन जहां राम जी ने स्थापना करी दिव्य लिंग थापी विधिवत करी पूजा। लिंग थापि विधिवत कर पूजा। लिंग थापी विधिवत करी पूजा। लिंग थापि विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापी विधिवत करी पूजा। लिंग थापि विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि
ये चौपाई गोस्वामी बाबा जी ने लिखी है, चरितमानस की चौपाई है। लेकिन राम जी की चौपाई लिंग थापि विधिवत करी पूजा। राम जी के इष्ट कौन है माता? शिव जी हैं। अब तो कई कथा सुन रही है माता है हमारी पूर्णागिरी की, सब जानते हैं। और अपने इष्ट का स्थापन किया भगवान राम जी ने और कह दिया शिव समान प्रिय मोहिना, मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। नारद जी वहां भी दर्शन करने गए तो नारद जी को आनंद नहीं हुआ। तो नारद जी कहां चले गए माता आपको मालूम? भ्रमण करते करते नारद जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करते करते तो कहा यमुना के तट पर आ गए। देखो अब कथा बड़ी सुंदर है। ब्रजधाम वृंदावन आ गए, यमुना के तट आ गए। लेकिन नारद जी जैसे यमुना के तट में आए तो वहां पर नारद जी ने एक आश्चर्य देख दिया। तत्राश्चर्यं मया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निखण्णा खिन्नमानसा। नारद जी ने आश्चर्य देख लिया वहां। आश्चर्य क्या देखा? तो कहा वहां एक बड़ी सुंदर तरुणी स्त्री बैठी थी देखो, लेकिन उसके बगल में दो कोई पुरुष लेटे हैं। और नारद जी ने देखा कि वो दोनों पुरुष बूढ़े हैं। नारद जी ने और देखा तो कहा कि वो दोनों बिल्कुल निस्तेज होकर लेटे, उनको कोई सुध बुध नहीं। नारद जी ने जब देखा तो उस देवी ने भी देख लिया, जब तरुणी जवान होकर के बैठी गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, और जिसको असंख्य स्त्रियां पंखा झल रही हैं। नारद जी देख ही रहे थे तो उस देवी ने पुकार लगा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशयः। एक एक श्लोक का एक एक शब्द देखो, इतना दिव्य व्यास जी ने लिखा। वो देवी तत्काल बोल गई, अरे महात्मन रुको, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः। क्षणम पल भर के लिए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है प्रभु, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। अगर जीवन में किसी दिन कोई श्रेष्ठ साधु, यति, महात्मा, ब्राह्मण का अगर दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक पुण्य बढ़ गया। साधुनाम दर्शनम, देखते ही दर्शन का ही पुण्य हमारा, एक पुण्य बढ़ गया। तो कहा क्षणम तिष्ठा, क्षण भर के लिए रुक जाओ। नारद जी ने कहा कि हे देवी तो है कौन जो मुझे रोक रही है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी तो अपने सारे दुख का कारण मुझे बता। नारद जी ने पूछा कि तो है कौन, मुझे ये तो बता। तो वो देवी मुस्कुरा करके बोली, अहम तुम पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे नारद जी, सारी पृथ्वी घूम करके आप आ रहे हो ना, और कहाँ आए? यमुना के तट में, और मेरा दर्शन आप प्राप्त कर रहे हो नारद जी। तो कहा कि सारे तीर्थों का दर्शन करने के बाद आपको मेरा दर्शन हुआ है। तो कहा क्या मैं कोई साधारण स्त्री होंगी? तो कहा हे देवी है कौन? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहा कि हे नारद जी महाराज, मैं भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, भक्ति महारानी। कौन भक्ति महारानी? कहा सदा सर्वदा भगवान हरि नारायण
चरणों में नृत्य करती हूँ, मैं वो भक्ति महारानी। क्या परिचय दिया? कहा कि अगर साधारण भोजन में मैं प्रविष्ट हो जाऊं तो साधारण से साधारण भोजन फिर भोजन नहीं रहता। भक्ति कह रही मेरा प्रभाव पाते ही वह भोजन महाप्रसाद बन जाता है। मैं वो भक्ति महारानी। कौन भक्ति महारानी? हे नारद जी, साधारण से साधारण जल में अगर प्रविष्ट हो जाऊं वो साधारण जल नहीं रहता, वो साक्षात प्रभु के चरणों का चरणामृत बन जाता है। मैं वो भक्ति महारानी। और मैं वो भक्ति महारानी हूं कि जब मैं किसी जीवात्मा के हृदय में बैठ जाती हूं ना नारद जी, वो भी जीवात्मा फिर साधारण नहीं रहता। जिसके हृदय में मैं बैठ जाऊं वो जीवात्मा भी फिर भगवान का परम भक्त हो जाता है। मैं वो भक्ति महारानी। प्रसन्न हो गए नारद जी। तो कहा कष्ट क्या है? इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग के कलिकाल के कारण नारद जी बड़ा भारी कष्ट हो गया। क्या कष्ट हुआ? कहा मैंने तो यमुना में डुबकी लगाई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए महाराज। मैंने यमुना में कितना इनको डुबाया, कितना जल यमुना का पिलाया, लेकिन ये पुष्ट नहीं हुए। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो कहा नारद जी मुझे दुख क्या है पता आपको? ऐसा संसार में होता है कि माँ बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो, लेकिन मेरे संग उल्टा हो गया नारद जी। यहाँ तो मैं जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कितना कष्ट है। देखो जब नारद जी ने देखा तो कहा कि और मुझे कष्ट है कि मैं तो देख रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र निस्तेज हैं, मूर्छित हैं, इनको जगा दो। अब देखो नारद जी ने क्या किया। भागवत में शंख बजाया, घंट बजाया, घड़ियाल बजाया। नारद जी ने भागवत में गीता का पाठ भी किया। तब भी वह भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जगे। महाराज जी, नारद जी को बड़ा कष्ट हो गया, ये कैसे जगेंगे? तो भक्ति महारानी को दिलासा दिया कि तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ उद्योग करने, मैं कुछ ऐसी सुधि ढूंढ करके लाऊंगा कि मैं निश्चित तेरे पुत्रों को जगा दूंगा, तो कुछ मेरा इंतजार कर। और नारद जी चले गए। जो नारद जी वहां से निकले, मध्य मार्ग में पहुंचे ही थे तो नारद जी के सब भाई लोग मिल गए। चार ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। बड़े दिव्य मुख से हरिशरणम 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 ऐसा मुख से वचन गाते निकल रहे थे। नारद जी के मुख मंडल में जब चिंता देखी तो कहा, अरे भाई तुझे क्या चिंता भाई, तो नित्य भगवान का नाम लेता है, तुझे क्या कष्ट है? तो नारद जी ने सारा चरित्र सुना दिया कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहता हूं। तो कहा कि एक शास्त्र है, कौन सा? भागवत। सनकादिकों की आज्ञा से नारद जी ने भगवान को प्रसन्न किया। प्रभु से आज्ञा लेकर करके नारद जी यमुना के तट पर आ गए और यमुना के तट में आकर के बैठे और तब भागवत पढ़ने लगे। सप्ताह वाचन, 7 दिन तक बैठ करके नारद जी ने यमुना में ब्रजधाम वृंदावन में भागवत किया माता। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें और छठे और जैसी 7वें दिन की कथा हुई तो कथा सुनाई रहे थे नारद जी, तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हिलने लग गए। और जैसी कथा पूर्ण हुई, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए। और वहां देखो बड़ी कृपा हो गई।
भक्ति महारानी ने जय जयकार कर दी कि जो पुत्र ना शंख की आवाज से उठे, ना घंट की, ना घड़ियाल की, ना गीता के श्लोकों की आवाज से उठे, लेकिन भागवत जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा भी टूट गई, उनकी यह वृद्धावस्था भी उनकी चली गई और ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। तब भक्ति महारानी ने जय जयकार कर दी। बोलो भागवत महापुराण की जय जयकार कर दी भक्ति महारानी ने। और नारद जी के चरणों में जय जयकार करते हुए कहने लगे, नारद जी, जिसके मन में अभिमान का अंकुश लग जाए, ज्ञान अज्ञान बन जाए, वैराग्य भी अभिमानी बनकर के ठहर जाए, अगर वो जीवात्मा भगवत चरण में आ जाए तो कहा उसके जीवन का यह अज्ञान अंधकार भी भागवत दूर कर देती है। ऐसी पवित्र कथा, ऐसी कथा पवित्र। इसलिए भाई जीवन से हम भी अज्ञान को हटाना चाहते हैं और जीवन में प्रेम को लाना चाहते हैं। अगर प्रेम को लाना चाहते हो तो जीवन की डोरी सौंप दो किसको? है भगवान को। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, मांगे मुरलिया वाले प्यारे सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, मांगे मुरलिया वाले प्यारे सूरतिया वाले, जीवन है हो जीवन हाथे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आनंद में जरा झूम रहे हो। हम हैं बंशी तेरे अधरों की, हम हैं बनते तेरे अजरों की, हम हैं बंशी तेरे अधरों की, हम हैं बनते तेरे अजरों की, तेरे अधरों की, तेरे अजरों की, तेरे अधरों की, तेरे अजरों की, हम हैं बनते तेरे अजरों की, हम हैं बनते तेरे अजरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दोनों हाथ से जरा ताली बजाइए। और ये वाला बहुत बड़ा मीठा है। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, राधे 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 ताली बजा दो राधे राधे और जोर से राधे राधे और जोर से राधे राधे। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने। हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। तू ही मुझे अपना लिया वाले, तू ही मुझे अपना लिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आगे मुरलिया वाले, प्यारी सूरतिया वाले, आगे मुरलिया वाले, प्यारी सूरतिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सदगुरुदेव भगवान की इष्ट देव भगवान की महामाया भगवती मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की यमुना महारानी की इष्ट देव भगवान की हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की सभी भगतन की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आनंद। आप सबको मेरा व्यासपीठ से नमन वंदन प्रणाम। एक बार दिव्य हमारे संगीतकार भाइयों के लिए और यजमान परिवार के लिए और आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत और अभिनंदन करें। कल हमारा सत्र ठीक 1 बजे से जुड़ेगा। अधिक से अधिक संख्या में आए। आज थोड़ा विलंब है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और आइए, आदरणीय महेश जी का सत्संकल्प ये पूर्ण हो रहा है, उसी में आज प्रथम दिवस की हम लोग आरती के लिए अग्रसर हों। आप सब लोग आरती, प्रसाद और चरणामृत लेकर के ही जाएंगे। और आदरणीय आचार्य जी से मेरा निवेदन, यजमानों से निवेदन, कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। आप सबको मेरा प्रेम भरा राधे राधे और प्रेम से राधे राधे। बोले व्यासदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, माता पूर्णा गिरिधा
ओम विदगों नवेदी वजनमे यद्दवीरगों सर्वगणों सर्वगे आत्मसंगतजासनि पशुसनि लोकसनि नभयसनि अग्नि प्रजा बहुलाते करोद्वन्नपयोरेवो अस्मान् सुदर्ता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोहि गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बलिहारी मैं गाऊं, तेज छवि बलिहारी मैं गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी,
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। पूर्णागिरि माता की। महाकाली माता की। नीराजनं समर्पयामि जलैर्लीकरणं पादमध्यस्थं तोयं प्रामित्वा श्रीनारायणोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं विभोरे मंत्रपुष्पाञ्जले ओम नगे सिंहाय चन्द्रदेवाय धर्माणि ब्रह्माणि आसन्न वेदागं महिमानः तदन्तयद्रुवरुवै साध्याः सन्तिदेवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालमुद्वाणि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं श्रीमाणं परमेश्वरं श्रीमद्भागवत महापुराण इतिहास देवताभ्यो नमः पुष्पाञ्जले समर्पयामि। अपने स्थान पर 4 परिक्रमा कर भगवान को प्रणाम कर ले। यानी गानी के बाबानी जन्मांतर नारी जाओ नारी कर्माणि जन्मोनिले पावो हम पाप कर्म हम बाबा धर्मादाय समवा रायमा मंडली का यो सर्वा भरो सर्व दुख करो सर्व करो सर्व विघ्नो सर्व व्याधि हरो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का रमणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की अपने अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की पूर्णागिरि मैया की आज के आनंद की। इस प्रकार यह प्रथम दिवस का अमर विश्राम विराम।